हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फोरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम AC/DC का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम जो पुराना फॉर्मूला पढ़े थे, I=I0 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो इसके जगह जब हम t टाउ लेते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो I=I0 1 माइनस ई के पावर माइनस टी माइनस टाउ अपॉन टाउ। तो ये हो जाएगा I=I0 1 माइनस ई के पावर -1, तो हो जाएगा 1 अपॉन ई। तो I0 ई माइनस 1 अपॉन ई। ई की वैल्यू हम रखेंगे 2.7124। तो आंसर आएगा I=I0 इंटू 0.637। तो I= क्या हो जाएगा 63.7% ऑफ I0 जो है। अगर जो हमारा, जैसे मान लीजिए हम फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे अगर वो टाइम t में चार्ज होता है, तो अगर t के जगह मान लीजिए हम 1 टाउ रख देते हैं, तो वो कितने मिनट में चार्ज होता है? मतलब 63.7%। 1 मिनट में हमारा फ़ोन चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये फ़ोन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये करंट के बारे में बात की जा रही है। तो मतलब किसी और, मतलब जिसका थोड़ा वो ज़्यादा हो, एनर्जी ज़्यादा हो, उसमें जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो इट इज़ द टाइम इन विच द करंट एक्वायर 63.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट के बारे में बात की जा रही है। अब हम टी की जगह अगर 5 टाउ रखते हैं, मतलब 5 गुना रखते हैं, तो देखते हैं वो कितने मिनट में चार्ज होता है। तो I=I0 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो I=I0 1 माइनस ई के पावर -5 टाउ अपॉन टाउ। टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा और -5 बचेगा। फिर हो जाएगा I=I0 1 माइनस 1 अपॉन ई के पावर 5। ई की जगह वैल्यू जब रखेंगे तो आप कैलकुलेट लेके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। I0 इंटू 0.9933 और I=99.33%। मतलब तो 5 गुना कर देंगे तो जो करंट फ्लो करेगी सर्किट में 99.3% I0। तो और 5 मतलब 5 गुना जब हम करेंगे तो आई का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो 99.33% आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट पता करते हैं टाइम कांस्टेंट की। तो यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट टाउ। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाउ=L/R। इंडक्टेंस का क्या होता है? यूनिट हेनरी। आर का क्या होता है? ओम। क्योंकि इसका क्या निकालना है आपको? यूनिट निकालना है, तो इसलिए उस हिसाब से करेंगे। तो टाउ इतना होता है। अब हमें ये पता है कि v जो होता है वो L/di/dt के इक्वल होता है। v=L/di/dt ये होता है। बेल की वैल्यू हमें चाहिए, तो L=v/di/dt। तो v/di/dt का क्या हो जाएगा? वोल्ट। टाइम का सेकंड हो जाएगा अपॉन एम्पेयर। ये L का वैल्यू आ गया। तो अब टाउ=L/R लिखा हुआ था, तो टाउ= वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पेयर हो जाएगा। और इनटू क्या हो जाएगा? आर था तो ओम हो जाएगा, है ना। तो ये वाला वोल्ट एम्पेयर सेकंड इस तरह से बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि एम्पेयर, अब जैसे ये वोल्ट जो है हमें पता है कि v=IR होता है, तो हो जाएगा एम्पेयर इंटू ओम हो जाएगा, इंटू सेकेंड अपॉन एम्पेयर इंटू ओम। तो एम्पेयर इंटू ओम, ओम कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा कितना? सेकेंड। मतलब टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेकेंड। टाउ का जो यूनिट हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? हाँ, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग
फॉर्मूला निकालेंगे वोल्टेज फॉर मैक्सिमम वोल्टेज के लिए। तो अब हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालते हैं, उसी फॉर्मूले में होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, लोग का ये शिकायत ना रह जाए। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा VL इज इक्वल्स टू L DI अपॉन DT। तो VR इज इक्वल्स टू IR होता है रजिस्टर के अक्रॉस। तो हमें पता है कि I की वैल्यू क्या है, I0 1 माइनस E माइनस T अपॉन टाउ। तो अब इसको किस में रखेंगे, हम VL में रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा VR, पहले VR में रखेंगे IR, तो R I0 माइनस E माइनस T अपॉन टाउ, ये VR में हो जाएगा। तो VR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R I0, V इज इक्वल्स टू IR होता है, R I0 तो हो जाएगा ये V0 1 माइनस E माइनस T अपॉन टाउ। मेरे ये आपको समझ में आया होगा कहाँ से आया ये जो है V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो V0 इज इक्वल्स टू I0 R। ठीक है, तो वहाँ से ये V0 आ गया, ये V0 और V0 यहाँ पर क्या है, I0 इंटू R और मैक्सिमम वोल्टेज है ये। ठीक है, अब हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालते हैं। सबसे पहले इसका जो सर्किट ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ, क्योंकि ये जो है ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह जाएगा। और ये मैक्सिमम वोल्टेज है यहाँ पर V0, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये यहाँ पर V0 है और ये वाली जो लाइन है ये VR की है और ये T की है और ये सेंटर है O। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग की तरफ ग्राफ बन जाएगा। अब हम वो करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालेंगे, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ऊपर वाला निकाला है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है VL इज इक्वल्स टू L DI अपॉन DT होता है। ठीक है, वो पहले ही लिख दिए थे। और फिर I की वैल्यू हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I0 इन ब्रैकेट 1 माइनस E के पावर माइनस T अपॉन टाउ। तो DI अपॉन DT क्या हो जाएगा कि माइनस I0 E के पावर माइनस T अपॉन टाउ और माइनस 1 अपॉन टाउ, ये हो जाएगा DI अपॉन DT। तो DI अपॉन DT क्या हो जाएगा, I0 अपॉन टाउ E के पावर माइनस T अपॉन टाउ। ठीक है, जब DI बाई DT हम निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम VL निकालेंगे, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि ये जो वैल्यू निकालेंगे DI की निकाल रहे, तो L I0 अपॉन टाउ E के पावर माइनस T अपॉन टाउ। तो VL क्या हो जाएगा, V0 L I0 अपॉन T, ये पूरा हो जाएगा V0 E के पावर माइनस T अपॉन टाउ। ये आपका आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, जहाँ पर वोल्टेज जो है वो इसके इक्वल रहेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरह से ये आपका हो गया। और इसका दोनों का जो ग्राफ बनेगा, मतलब V0 और VR दोनों का, सॉरी V0 और VL दोनों का, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका V0 है, मैक्सिमम करंट यहाँ पर है, मैक्सिमम वोल्टेज सॉरी, और ये V है और ये T है टाइम। ठीक है, ये VR वाली लाइन है और ये VR वाली है। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। अब हम आएंगे डीके इन करंट। तो डीके इन करंट भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं, मतलब डीके इन करंट में सोच रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूँ। उसके पहले मैं आपको ग्राफ बता दूँ कि कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि आपको बहुत दिक्कत हुई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको ग्राफ बताती हूँ। ठीक है, ये कॉमन ग्राफ्स हैं जो आपको यूज़ होंगे इस चैप्टर में पूरे। y इज इक्वल्स टू ए के पावर माइनस KX। ठीक है, जिसमें a और k जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, एक्सपोनेंशियली ये इस तरह से जाएगा। अब फिर मतलब ये 99.9999 पे जा कर के मिलेगा, ये मतलब बहुत टाइम लगेगा। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, ये x ले लीजिए, y ले लीजिए, o ले लीजिए। ठीक, ये क्लियर हो गया।
अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस e के पावर माइनस ऑफ के एक्स, जिसमें a और k जो है वो कांस्टेंट है, आपका सब में कांस्टेंट रहेगा। और ये जो है ये आपका जो ग्राफ बनेगा, ये आपका ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, क्योंकि जब इसका हम dx निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए हम एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ही ग्राफ बनेगा। और ये भी जाके मिलेगा 99.33333 पे जाके मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, ये बहुत मतलब बहुत देर बाद ही बैटरी डिस्चार्ज होगी। क्या होता है कि जब फ़ोन हम चार्ज करते हैं तो एट लास्ट मतलब बहुत टाइम उसको लग जाता है डिस्चार्ज, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन जब वो लास्ट तक पहुँचता है मतलब जब 3% पे रहता है तो देखेंगे ना बहुत धीरे धीरे फ़ोन डिस्चार्ज होगा। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और वैसे ही सर्किट के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा इस वाले का। और जब हम लेंगे y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ई के पावर माइनस ऑफ के एक्स, तो ये भी आपका जो बनेगा ये भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ही बनेगा। हाँ, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ही बनेगा, इंक्रीजिंग। देखिए ये इस तरह से करके ये इस तरह का ग्राफ बन, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ये भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ही बनेगा। तो यही कुछ ग्राफ थे, और भी एक ग्राफ मैं बता देती हूँ। अब जैसे कि i इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ है, ये ग्राफ कौन सा बनेगा, तो ये ग्राफ जो बनेगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग बनेगा। तो इंक्रीजिंग इस तरह से आप ले करके इस तरह बना लेंगे। यहाँ पर आई नॉट रख देंगे मैक्सिमम करंट, ये आई नॉट रख देंगे, ये टी है और ये आई करंट वाली लाइन है, और ये आई नॉट है, मतलब ये पॉइंट जो है ये आई नॉट है, और ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको एक दिन में और भी वीडियोस चाहिए, मतलब मैथ के भी वीडियोस चाहिए, केमिस्ट्री के भी चाहिए, फिजिक्स के भी चाहिए एक ही दिन में, तो आप वो भी मुझे बताइएगा, मैं देखूँगी अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं वो भी कोशिश करूँगी। सो एट लास्ट थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एज यूजुअल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।